हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिस ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे। एलिस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे। तो एलिस का टेस्टिस का एलिस जो है काटने पर हम लोग को इसमें तीन जो है कवर मिलता है, तीन लेयर मिलता है। सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, टूनिका वैजिनेलिस। टूनिका वैजिनेलिस आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर वाला, बीच वाला जो है टूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर का जो है टूनिका वैस्कुलोसा। टेस्टिस का एलिस काटने से हम लोग को जो है ये तीन जो स्पष्ट लेयर मिला, जिसको जो है एक कवरिंग ऑफ टेस्टिस हो गया। कवरिंग ऑफ टेस्टिस को हम लोग टूनिका बोलते हैं। टूनिका का मतलब हो गया कवरिंग ऑफ टेस्टिस। और इस तरह से टेस्टिस जो है तीन लेयर से कवर होता है। आउटर मोस्ट लेयर टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला जो है टूनिका वैस्कुलोसा, जो हाईली वैस्कुलराइज होता है। इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। इस लेयर के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसकी संख्या जो है 200 से 300 अप्रॉक्स होता है। इसका एवरेज जो है 250 जो है 250 जो है प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 इस तरह का जो है कंपार्टमेंट पाया जाता है। और इस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये टेस्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण टूनिका एल्बुजिनिया के इनग्रोथ से होता है। कहने का मतलब हुआ कि टूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर वृद्धि करके टेस्टिस के जो अंदर का जो ग्लैंडुलर पार्ट है, इसको छोटे छोटे सेप्टा में बांट देता है, जिससे जो है कंपार्टमेंट का निर्माण होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये बीच में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में जो जगह है वो सेप्टम है, सेप्टा है टेस्टिकुलर सेप्टा। इस टेस्टिकुलर सेप्टा के कारण जो है ये टेस्टिस का जो ग्लैंडुलर पार्ट है, माने मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर वाला ग्लैंडुलर पार्ट हुआ, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बढ़ जाते हैं। और इस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है एकदम हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल्स होता है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एकदम हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल्स होता है। 1 से 3 तक इसकी संख्या हो सकता है। इस
हाईली क्वाइल ट्यूबुल्स को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टेस्टिस का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स वास्तव में टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का, और इसी के अंदर जो है स्पर्म जो है फॉर्म्स शुक्राणु बनते हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है, 1 नंबर का सवाल बराबर पूछते रहता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है। हम लोग पहले से भी जानते हैं, क्योंकि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो उसके अंदर जो है स्पर्म तो बनेगा, मेल गैमीट तो बनेगा, लेकिन टेस्टिस में भी कहाँ बनेगा, तो उसका आंसर होता है हम लोग का सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का। फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक हो गया, और स्ट्रक्चरल बने संरचनात्मक। तो टेस्टिस का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, इसी के अंदर जो है स्पर्म का निर्माण होता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है बाहर निकल के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाहर निकल के एक नेटवर्क बनाता है। इन डक्ट नेटवर्क ऑफ डक्ट्स बनाता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है निकल के बाहर, जिसको हम लोग रेट टेस्टिस कहते हैं। रेट टेस्टिस जो है ए नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आउटसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से बाहर निकल के एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल सा बनाता है। उस नेटवर्क को हम लोग रेट टेस्टिस कहते हैं। ये रेट टेस्टिस जो है फिर पतले पतले फाइन डक्ट्स के द्वारा टेस्टिस से बाहर ओपन करता है। टेस्टिस से बाहर ओपन करके एक हाईली क्वाइल्ड डक्ट से जुड़ जाता है। इसको हम लोग भास इफरेंसिया कहते हैं। भास इफरेंसिया मतलब भास इफरेंसिया रेट टेस्टिस जिस डक्ट में खुलता है, ये रेट टेस्टिस जिस डक्ट में खुलता है उसको हम लोग भास इफरेंसिया कहते हैं। और ये भास इफरेंसिया एक लंबे से हाईली क्वाइल्ड, ये सबसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सबसे जो है लंबा जो है डक्ट है। लगभग 6 मीटर लंबा जो है होता है। इपीडिडाइमिस। तो रेट टेस्टिस भास इफरेंसिया में खुला, भास इफरेंसिया बाहर ओपन करता है इपीडिडाइमिस से। ये इपीडिडाइमिस जो है हाईली क्वाइल्ड जो है डक्ट है, लंबी नली है, और ये जो है फिर जो है ऊपर की ओर चल के एक सीधी सी नली में खुलता है, जिसको भास डिफरेंस कहते हैं। ये भास डिफरेंस ऊपर चढ़ के फिर पेल्विक कैविटी में प्रवेश करता है और आगे जो है अपना स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग एसेसरी डक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे।
तो अगर हम लोग इतना जो है अगर समझ लिए हैं तो एलिस ऑफ टेस्टिस में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो हम लोग का फिगर है वो एलिस ऑफ टेस्टिस है। एलिस का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अनुदैर्ध्य काट। मतलब हम लोग टेस्टिस का खड़ा काट काटे हैं। खड़ा काट काटने से हम लोग को टेस्टिस के अंदर की कुछ रचना दिखाई दिया है। इसमें हम लोग देखे हैं कि टेस्टिस जो है 3 गो लेयर से घिरा है, जिसको टूनिका बोलते हैं। सबसे बाहर का झिल्ली टूनिका वैजिनैलिस, बीच वाला टूनिका एल्बोजिना, सबसे अंदर वाला टूनिका वेसिकुलोसा। टेस्टिस के अंदर जो है जो उसका ग्लैंडुलर पार्ट है, मेम्ब्रेन वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर वाला ग्लैंडुलर पार्ट होगा। इस ग्लैंडुलर पार्ट में बहुत सारे जो है लगभग 250 250 जो है कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। इस कंपार्टमेंट्स को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक का जो है एकदम हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हॉर्न का निर्माण होता है। सभी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकल के एक डक्ट नेटवर्क बनाता है, डक्ट ऑफ नेटवर्क बनाता है, जिसको रेड टेस्टिस कहते हैं। ये रेड टेस्टिस जो है भासिफेरेंसिया में खुलता है और भासिफेरेंसिया फिर जो है टेस्टिस से बाहर जो है एपिडिडाइमिस में खुलता है। और इस तरह से जो है इतना हम लोग